हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बहुत वक्त बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं DSSB का वीडियो। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एक्टिव सर्वर पेज का पार्ट 1। इसमें हम लोग देखेंगे एक्टिव सर्वर पेज का पार्ट 2। लेकिन मेरा इस बार एक टारगेट है। टारगेट क्या है मेरा कि इस बार मेरे वीडियो पे जो भी लोग DSSB के लिए देखते हैं, मेरा ये टारगेट है कि हमको चाहिए 50 लाइक। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे वीडियो पे इस वीडियो पे 50 लाइक ला सकते हैं। जैसे ही 50 लाइक मेरे वीडियो पे आ जाएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो अपने आप एक दिन बाद अपलोड हो जाएगा। और जब तक मेरे वीडियो पे 50 लाइक नहीं आएगा, तब तक मेरा वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो ये मेरा आज का टारगेट है और ये आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग मेरे टारगेट को पूरा करें। तो आइए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, विच सिलेक्शन प्रोसेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल ब्रांचेज फ्रॉम ए सिंगल एक्सप्रेशन। अगर हम लोग को बहुत सारा मल्टीपल एक्सप्रेशन को एक सिंगल एक्सप्रेशन से रन करवाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट केस। इफ़ होता है, देन होता है, डू लूप होता है। ये सब सिंगल स्टेटमेंट के लिए काम आता है। लेकिन अगर हम लोग पूरे एक ब्रांचेज को रन करवाना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे उसमें सिलेक्ट केस हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी टाइम्स इज़ द टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए सिलेक्टेड टेक्स्ट इवैल्यूटेड। मतलब कि क्या कर रहा है कि मेरे कितनी मरतबा मेरा जो सिलेक्टेड केस होता है किसी भी एक्सप्रेशन का इवॉल्यूटर होता है, मतलब कि वो रन करता है। तो वो एक बार ही रन करता है और एक बार में सारे का काम हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53, वेयर इज़ द डिफ़ॉल्ट सेशन डेटा स्टोर्ड इन ASP.NET। ASP.NET का डिफ़ॉल्ट सेशन डेटा कहाँ स्टोर होता है आपका, तो वो होता है आपका इन प्रोसेस के अंदर होता है स्टोर। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग 54 नंबर, इन ASP.NET विच नेम स्पेस प्रोवाइड फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन। आपका कौन सा नेम स्पेस है जो आपको प्रोवाइड करता है फॉर्म्स का ऑथेंटिकेशन। आपका जो फॉर्म बना हुआ है वो ऑथेंटिक है या फिर ऑथेंटिक नहीं है। तो मेरा प्रोवाइड करता है मेरा system.web.security। मेरा प्रोवाइड करता है कि मेरा फॉर्म ऑथेंटिक है या फिर ऑथेंटिक नहीं है। ये मेरा नेम स्पेस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, इन ASP.NET व्हाट इज़ ग्लोबल एसैक्स यूज फॉर। तो हम लोग का ग्लोबल एसैक्स कहाँ यूज़ होता है, तो हम लोग वो यूज़ होता है टू इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन एंड सेशन लेवल इवेंट। तो ये हम लोग का यूज़ होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए एप्लीकेशन को और सेशन लेवल इवेंट को। अब देखते हैं हम लोग 56 नंबर, हाउ डू वी क्रिएट ए फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। हम लोग एक फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। फिर उसका आपका जो फाइल सिस्टम का ऑब्जेक्ट नाम रहेगा वो यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे। तो हम यूज़ करते हैं सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग 57 नंबर, वी कैन मैनेज स्टेट्स इन ASP.NET एप्लीकेशन यूजिंग। हम लोग मैनेज करते हैं स्टेट को किसके अंदर, ASP.NEट एप्लीकेशन के अंदर। तो किसके हेल्प से हम लोग करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग सेशन ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं, हम लोग व्यू स्टेट का भी यूज़ करते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 57 का डी। अब देखते हैं हम लोग 58 नंबर, फाइल एक्सटेंशन यूज़ फॉर ASP फाइल्स। हम लोग कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका फाइल एक्सटेंशन ASP.NET के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, .ASP यूज़ करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चन नंबर जो था आपका दिखाते हैं आपको 55 नंबर, 56 नंबर, उसके अलावा आपका 54 नंबर, 53 नंबर। ये सारा क्वेश्चन आपको पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन मैं जितना भी करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 58 का अभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ADODB कमांड ऑब्जेक्ट। तो वो कौन सा इसमें से ADODB कमांड ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं है। तो याद रखना आप लोग को इसका ओपन मेंबर नहीं है, इसीलिए आपको हो जाएगा 59 का सी। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल इन ASP.NET सपोर्ट इन विच टाइप। जो आपका होता है रेंज वैलिडेटर, वो आपको कौन सा ASP.NET को सपोर्ट करता है, क्या कौन सा कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट करता है। तो वो आपका इंटीजर को भी सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग को भी, करेंसी को भी। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा डी, 60 हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं हम लोग 61 नंबर, इफ़ यू आर यूजिंग यूज़र कंट्रोल इन ASP.NET पेज विच डायरेक्टरी विल बी यूज। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं यूज़र कंट्रोल को
ASP.NET पेज के अंदर, तो आप लोग कौन सा डायरेक्टरी को यूज़ करेंगे? तो हम लोग यूज़ करेंगे रजिस्टर नाम के डायरेक्टरी को यूज़ करेंगे। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देख रहे हैं हम लोग 62 नंबर, व्हाट इज़ द लास्ट इवेंट ऑफ वेब पेज लाइफ साइकिल? तो वेब पेज लाइफ साइकिल का आपको ASP.NET के अंदर आपका लास्ट स्टेज कौन सा है, लास्ट इवेंट कौन सा है? तो आपका पेज अनलोड, ये आपका लास्ट इवेंट है, इसको आप लोग लास्ट स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग 63 नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET सेशन ID इज स्टोर्ड इन, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET का सेशन ID कहाँ शुरू होता है? तो आपको शुरू होता है आपका कुकीज़ के अंदर, ठीक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64, इफ़ यू वांट टू एक्सेस ए वेब सर्विस मेथड विच एट्रीब्यूट इट मस्ट हैव, अगर आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं वेब सर्विस मेथड को, तो हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे? तो हम लोग यूज़ करेंगे वेब मेथड नाम के एट्रीब्यूट को, इसीलिए आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं 65 नंबर, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर रिक्वेस्टिंग ए वेब पेज इन ASP.NET फ्रॉम द वेब सर्वर? हम लोग वेब सर्वर से ASP.NET को लिए रिक्वेस्ट करते हैं वेब, आप लोगों का वेब पेज भेजने के लिए, तो हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं? हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ताकि मेरा वेब सर्वर ASP.NET को रिक्वेस्ट करे एक वेब पेज के लिए? तो हम लोग यूज़ करते हैं HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल प्रोवाइड्स ए लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन यूज़र लॉगिन? तो हम लोग का कौन सा कंट्रोल करता है हम लोग का अनऑथराइज लिंक को यूज़र के लॉगिन करने से? तो हम लोग का कंट्रोल करता है, उसका नाम है आपका लॉगिन स्टेटस, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 67 नंबर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एजैक्स? आप लोग को पता है एजैक्स का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? अब मान लीजिए हम चला रहे फेसबुक, चलाते चलाते हम लोग कोई भी पिक्चर आया या फिर वीडियो आया, हम लोग इस वीडियो में कमेंट करते हैं और वो कमेंट बिना रिफ्रेश हुए कमेंट चल जाता है वीडियो के अंदर। तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग एजैक्स की हेल्प से करते हैं। हम लोग को एजैक्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, आपको याद रखना है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एजैक्स का फुल फॉर्म आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछे जाता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग का व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एजैक्स? तो हम लोग का एजैक्स का यूज़ क्या क्या करते हैं, क्या क्या उसका एडवांटेज है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एडवांटेज है, Ajax is a platform independent technology, ओके। अब क्या है, इट प्रोवाइड्स ए पार्शियल पेज अपडेट्स, ये भी है, और इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो इसका तीनों का तीनों आपका Ajax का एडवांटेज है। इसीलिए आजकल आपका हर वेब पेज में, हर वेब सर्वर में हम लोग का Ajax यूज़ करते हैं, इसीलिए आज का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम लोग 68 नंबर, विच इज़ द फर्स्ट इवेंट ऑफ ASP.NET पेज व्हेन यूज़र रिक्वेस्ट ए वेब पेज? मेरा पहला इवेंट कौन सा होगा ASP.NET पेज के अंदर जब एक यूज़र हम लोग का रिक्वेस्ट करता है एक वेब पेज? तो सबसे पहले मेरा कौन सा मेरा इवेंट रन करेगा? तो प्री इनिट, मेरा प्री इनिट रन करेगा सबसे पहले मेरा इवेंट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग HTTP वर्ब्स इंडिकेट दैट यू आर क्रिएटिंग एंड राइटिंग ए फाइल ऑन द वेब सर्वर? आपका कौन सा आपका HTTP वर्ब है, मतलब कि HTTP का ब्रांच भी कह सकते हैं, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्रिएट कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं एक फाइल वेब सर्वर में। तो हम लोग यूज़ करते हैं PUT, पुट नाम के हम लोग वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ या फिर आर द एडवांटेज ऑफ मास्टर पेज? आप लोग को पता है ना मास्टर पेज क्या होता है? किसी भी एक वेब सर्वर में पूरा आपका वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर एक होता है, दो होता है, एक होता है यूज़र पेज। मान लीजिए फेसबुक चला रहे हैं हम लोग, तो फेसबुक का एक यूज़र पेज है जो हम लोग सारे लोग जो भी चलाते हैं फेसबुक, उसका हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र पेज। लेकिन एक होता है मास्टर पेज जो पूरे यूज़र पेज को कंट्रोल करता है, तो वो चला सकता है सिर्फ और सिर्फ वही जिसके पास उसका ID हो, उसका पासवर्ड हो, उसका ऑथेंटिकेशन हो। तो मान लीजिए फेसबुक जो मालिक है, CEO है, उसका बड़ा मैनेजर है, सिर्फ वही चला सकता है उसका मास्टर पेज, और फेसबुक का यूज़र पेज हम लोग सब के सब यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ आर द एडवांटेज ऑफ मास्टर पेज? इसका मास्टर पेज का एडवांटेज क्या क्या होता है? तो देखते हैं हम लोग, इट हेल्प्स टू डिस्प्ले कॉमन कंटेंट इन द मल्टीपल पेज, ये भी है। दे अलाउ यू टू सेंट्रलाइज द कॉमन फंक्शनैलिटी ऑफ योर पेज सो दैट यू कैन मेक अपडेट इन जस्ट वन प्लेस, ये भी सही है। इट हेल्प्स टू क्रिएट ए कॉमन पेज लेआउट, ये भी सही है। इसीलिए आपका 70 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ डीज। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71, what many types of authentication
ASP.NET सपोर्ट, आपका ASP.NET कौन सा ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके विंडो ऑथेंटिकेशन भी करता है, .NET पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन भी करता है, और फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन भी आपका ASP.NET सपोर्ट करता है। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 72, विच इज़ द मैंडेटरी प्रॉपर्टी फॉर द वैलिडेशन कंट्रोल। ठीक है, आपका मैंडेटरी प्रॉपर्टी कौन सा आपका, जब भी हम लोग वैलिडेशन को कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल टू वैलिडेट, ये हम लोग का मेन हम लोग का मैंडेटरी प्रॉपर्टी है। जब भी अगर हम वैलिडेशन लगाएंगे वेब पेज का ASP.NET के अंदर, तो उसके लिए हम लोग को कंट्रोल टू वैलिडेट नाम का आपका वैलिडेशन यूज़ करना ही पड़ेगा। बिना इसको यूज़ किए आप लोग वैलिडेट नहीं कर सकते। वैलिडेट क्या होता है, मान लीजिए आप सेट कर रहे हैं पासवर्ड, तो पासवर्ड में चाहिए कैपिटल चाहिए, एक चाहिए स्मॉल चाहिए, एक चाहिए स्पेशल नंबर चाहिए, एक चाहिए स्पेशल वर्ड चाहिए, और आपका कम से कम 8 डिजिट में ही होना चाहिए। तो 8 से 9 होगा तो ये नहीं लेगा, 8 से 7 होगा तो नहीं लेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैलिडेशन कहते हैं पूरे प्रोसेस को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 73, विच ऑब्जेक्ट वर्क्स ऑन क्लाइंट साइड इन स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। आपका कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क करता है क्लाइंट साइड में आपके स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर? तो आपका व्यू स्टेट भी करता है, आपका कुकीज़ भी करता है, आपका क्यूडी स्ट्रीम करता है। इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैचिंग ASP.NET सपोर्ट। आपका कौन कितना टाइप ऑफ कैचिंग है जो आपको ASP.NET सपोर्ट करता है? ठीक है, तो हम लोग को देखते हैं, पेज आउटपुट कैचिंग सपोर्ट करता है, पार्शियल पेज कैचिंग सपोर्ट करता है, डेटा कैचिंग में सपोर्ट करता है, और डेटा सोर्स कैचिंग में सपोर्ट करता है। ये सारे का नाम आपको याद होना चाहिए, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑल ऑफ डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, यू नीड टू प्रोग्रामेटिकली कन्फिगर पेज आउटपुट कैचिंग, विच ऑब्जेक्ट वुड यू यूज़। हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जब हम लोग विद हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम लोग को कन्फिगर करना पड़ेगा पेज आउटपुट कैचिंग को? हम लोग यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स नाम के कैचिंग यूज़ करेंगे, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन कुकीज स्टोर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कुकीज़ कौन टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है? तो वो आपके स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक मार्क कर लीजिए, इसको स्टार मार्क इसमें लगा सकते हैं आप इसको। अब देखते हैं हम लोग 77 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशन मोड इन ASP.NET। ASP.NET के अंदर आपका कितने तरह का होता है आपका सेशन मोड होता है? तो आपका इन प्रोडक्ट भी होता है, इट सेट सर्वर भी होता है, SQL सर्वर भी होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑल ऑफ डीज। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78, विच वैलिडेशन कंट्रोल इन ASP.NET can be used to determine if the data is entered into a text box, control is of type currency है। मतलब कि आपके टाइप करेंसी को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा वैलिडेशन यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करेंगे कंपेयर वैलिडेटर। मान लीजिए दो अलग अलग करेंसी है, एक रुपीज़ में एक डॉलर में, तो अगर आपका जो फॉर्म है वो रुपीज़ ही लेगा, मतलब कि आप रुपीज़ का सिंबल डालेंगे तभी लेगा, आपके डॉलर का नहीं लेगा। तो इस टाइप के पूरे आपके वैलिडेशन को कंट्रोल कौन करता है? तो हम लोग कंट्रोल करते हैं आपका कंपेयर वैलिडेटर, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन आपका 78 का एक और क्वेश्चन है कि कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग विच टास्क। जो आपका होता है कंट्रोल वैलिडेटर, उसकी हेल्प से आप कौन कौन सा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं? तो ठीक है, तो कंट्रोल ये डेटा टाइप चेक ये कर सकते हैं हम लोग, टू कंपेयर द वैल्यू इंटर्ड इनटू ए फॉर्म फिल अगेंस्ट ए फिक्स वैल्यू, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं, और टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन फॉर्म फिल्स अगेंस्ट अनदर, हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए आपको हो जाएगा इसका ऑल ऑफ डीज हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 80 नंबर, व्हाट आर द 3 मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटा सेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका डेटा सेट के अंदर? तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। एक होता है डेटा टेबल, एक होता है आपका डेटा कॉलम, एक होता है आपका डेटा रिलेशन। ये तीनों आपका डेटा सेट है, आपका ऑब्जेक्ट, आपका 3 मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा सेट है ये। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी स्क्रिप्ट मैनेजर कंट्रोल कैन बी एडेड ऑन ए ASP.NET वेब पेज। हम लोग कितने तरीके का स्क्रिप्ट मैनेजर को हम लोग डाल सकते हैं कि हम किस काम के लिए? ASP.NET वेब पेज को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली वन इसका ऑप्शन रहेगा, एक हम लोग डाल सकते हैं स्क्रिप्ट मैनेजर, ताकि हम लोग ASP.NET के पेज को कंट्रोल कर सकें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट आर द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शन दैट ASP.NET सपोर्ट। ऐसा कौन सा होता है क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शन जो कि आपका ASP.NET सपोर्ट करता है? तो आपका क्यूडी स्ट्रिंग नाम के क्लाइंट साइड की मैनेजमेंट को ये आपका ASP.NET सपोर्ट करता है, इसीलिए आपको हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 83 नंबर, विच सेशन मोड्स स्टोर सेशन इंफॉर्मेशन इन करेंट एप्लीकेशन डोमेन। आपका कौन सा होता है सेशन मोड जो कि आपको स्टोर करता है सेशन इन्फॉर्मेशन को आपके करेंट एप्लीकेशन डोमेन के अंदर। तो आपको याद रखना है आपका इन प्रो नाम का जो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका स्टोर करता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84, विच ADO.NET क्लास प्रोवाइड डिसकनेक्टेड इन्वायरमेंट। आपका कौन सा ASP.NET ADO.NET का क्लास होता है जो आपको प्रोवाइड करता है डिसकनेक्टेड इन्वायरमेंट। तो वो आपको डाटा सेट आपको प्रोवाइड करता है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85, इन ASP.NET एप्लीकेशन DLL फाइल्स आर स्टोर इन विच फोल्डर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर DLL फाइल्स आपका कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है आपका बिन के अंदर, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 86 नंबर, टू इम्प्लीमेंट ए स्पेसिफाइड .NET फ्रेमवर्क इंटरफेस विच डायरेक्टिव इज यूज। हम लोग किसी भी .NET फ्रेमवर्क को इंटरफेस के डायरेक्टिव को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं आपका @implement में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ASP.NET पेज इवेंट। आपके इसमें से कौन सा पेज इवेंट नहीं है ASP.NET का। आपका इनिट है, आपका लोड है, लेकिन आपका इंपोर्ट ऑप्शन में नहीं होगा, मतलब इंपोर्ट आपका किसी भी तरह का एक पेज इवेंट नहीं है ASP.NET के अंदर। अब देखते हैं हम लोग 88 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल्स वर्क एट। आपका ASP.NET वैलिडेशन होता है उस जो आपका कंट्रोल करता है वो कहाँ पे काम करता है, ठीक है। एक होता है आपका क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। तो ये आपके क्लाइंट साइड पे काम करता है, ये और आपके सर्वर साइड पे काम करता है। क्लाइंट साइड क्या होता है, मान लीजिए कि यूज़र जो काम करता है, अगर वो चाहे लगाना वैलिडेशन, उसे हम लोग कहेंगे क्लाइंट साइड। एक सर्वर साइड क्या होता है, जब भी एक बैकएंड से चलता है डेटा, सर्वर चलता है, बैकएंड से सारा प्रोग्राम चलता है, अगर आप बैकएंड में लगाना चाहते हैं आपका वैलिडेशन, तो उसको कहेंगे हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन कहते हैं इसको, ठीक है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग आज के लास्ट का 2 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप इस सेट में आपके 40 क्वेश्चन था, तो आज के लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच प्रोग्रामिंग मॉडल should you implement if you want to separate your server side code from your client side layout code in a web page। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग मॉडल है जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं सेपरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आपके सर्वर साइड कोड को और आपके क्लाइंट साइड लेआउट कोड को एक वेब पेज के अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग मॉडल आपका सेपरेट करता है। तो जो सेपरेट करता है प्रोग्रामिंग मॉडल उसका नाम है आपके कोड बिहाइंड मॉडल। 89 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 90 नंबर, व्हेन द गार्बेज कलेक्टर रन्स। आपका गार्बेज कलेक्टर जो होता है ये आपके सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, तो ये आपके रन कब करता है ASP.NET के अंदर, तो वो रन करता है आपके ऑटोमेटिकली, वो रन करता है, रन ऑटोमेटिकली। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन आपको जो मैंने टारगेट दिया है 50 लाइक का, वो टारगेट आपको पूरा करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास अप्रॉक्स 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना लिया है, लेकिन मैं उसको अपलोड तभी करूँगा जब आप लोग मेरा हेल्प करेंगे मेरे टारगेट को पूरे करने में 50 लाइक के, ठीक है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को जिन लोगों ने भी DSPC का फॉर्म भरा है कंप्यूटर साइंस के लिए उनको शेयर कर दें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।